हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हर एक की यही समस्या है। तो बहुत से मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम मैं फॉरएवर छोड़ दूँगी, फॉरएवर बेकार है, फॉरएवर मैं नहीं अब करूँगी, ये फंसाने का काम है, बंदे को जोड़ने का काम है, ये है, ऐसे है, अगर वगैरह बहुत क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं। और इन सब के सवाल देने के लिए मुझे तो काफ़ी वीडियो बनाना पड़ेगी। और मैं बहुत दिन से मैं वीडियो बना भी नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं एक ही प्रोस्पेक्ट की आज मैं उनकी बातों को मैं क्लियर करती हूँ और इस पे मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो वो टॉपिक है कि फॉरएवर क्यों छोड़ देते हैं। तो भाई क्यों छोड़ देते हैं फॉरएवर, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं आप लोग के लिए अब और भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग को सबसे पहले मिलते रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहती हूँ। मेरा नाम रेशमा कुमारी है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, भागलपुर ज़िले से। तो देखिए, मैं एक ऐसा रोड कि क्यों छोड़ देते हैं फॉरएवर, तो मैं 5 रीज़न में बताऊंगी कि क्या ऐसा प्रोस्पेक्ट तो आते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन पैसे भी लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, 2cc कर लेते हैं, लेकिन फॉरएवर छोड़ देते हैं। तो पहला रीज़न हो सकता है कि वो फॉरएवर तो ज्वाइनिंग कर लिए, लेकिन बहुत से अभी चल रही है, बहुत से मोटिवेट हो रहे हैं कि ज्वाइनिंग कराने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, किसी के भाड़े पे कार ला के दिखा देते हैं कि ये मैंने अचीव कर ली। कुछ ऐसे होते हैं कि मैंने ये घर ले ली, मतलब फलना ढिमकाना बता करके वो मोटिवेट करते कि मैंने ये फॉरएवर से अचीव कर ली। तो इस तरह से मोटिवेट में प्रोस्पेक्ट आ करके वो ज्वाइनिंग कर लेते कि भाई इनको हुआ है तो मुझे भी हो जाएगी। मतलब ना समझे आगे कि मुझे क्या वर्क करनी है नहीं करनी है, तो और वो जुड़ जाते हैं। भाई मिलते हैं फॉरएवर से, गाड़ी मिलते हैं, बंगले मिलते हैं, घर मिलते हैं, लेकिन एकदम डायरेक्ट ज्वाइनिंग करने के बाद तुरंत ये सब चीज़ अचीव नहीं हो जाते हैं। क्या पता उनको मिली भी है या नहीं, मिलते हैं, लेकिन ये मैनेजर के लेवल के बाद की बात है। लेकिन जैसे ज्वाइनिंग करने के बाद ये सब मोटिवेट में आ जाते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं। और ये चीज़ ज्वाइनिंग करने के बाद अगर वो देखते कि भाई मैंने तो ज्वाइनिंग कर ली, अब मुझे घर हो जाएगी, बंगले हो जाएगी, ये चीज़ नहीं मिलते हैं, इस कारण से वो फॉरएवर छोड़ देते हैं। और दूसरी रीज़न है कि उसको तो बता दिए कि ठीक है मैं ये फॉरएवर है, ऑनलाइन बिजनेस है, आपको करनी है, आप अच्छी अपना पैकेट मनी कर लेंगे, आप अपना मेंटेन खुद से कर लेंगे, तो महीने के 25-30 हज़ार कमाने लगेंगे। तो उसको ना तो उसको रोड मैप ऐसा दे पाते हैं कि क्या करनी है नहीं करनी, लेकिन वो डायरेक्ट बोलते हैं ठीक है आप 25-30 हज़ार महीना कमाना चाहते हैं, तो प्रोस्पेक्ट उनके बातों में आके बस ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद होती है क्या, ना तो उसको क्या करनी है नहीं करनी, कैसे करनी है, वो चीज़ क्लियर नहीं है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो देखते हैं कि भाई मेरी 1 महीने हो गई, 2 महीने हो गई, 3 महीने हो गए, अभी तक मेरी पैसे नहीं आई। तो इस कारण से उसको लगता है चलो मैं छोड़ ही देती हूँ, 30 हज़ार की तो बात है, 30 हज़ार तो चल गई, मैंने एक बार लगाया तो सोचो मैंने जुआ ही खेली, ये चीज़ सोच के बस छोड़ देते हैं फॉरएवर। और तीसरा रीज़न है कि ठीक है अपलाइन तो ठीक है, वो सब कुछ प्रॉपर सिस्टम बता दे कि क्या काम है, क्या करनी है, कैसे आपको काम करनी है, सब कुछ बता दिए, फिर भी फॉरएवर छोड़ देते। ऐसा क्यों? यही है कि फॉरएवर क्यों छोड़ देते हैं। तो वो सोचते हैं क्या कि प्रोस्पेक्ट सोचते हैं ठीक है मुझे तो सब कुछ समझ में आ गई है, लेकिन मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही है। उसने तो मुझे कहा था कि ठीक है मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आप ज्वाइनिंग तो कर लिए, लेकिन आप
फिर मैं आपको सपोर्ट करूँगी। मैं लाइफ में आपके यहाँ पूरे दिन के लिए मैं, आप जब चाहेंगे तो मैं आपका साथ दूंगी आपको पैसे कमाने में। लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद अपलाइन भी साथ नहीं दिए। कॉल करते तो कॉल भी नहीं उठाते हैं, मैसेज करती तो उसकी रिप्लाई नहीं करती है। तो और ऑफलाइन को भी लगते हैं कि चलो मेरे अंडर ज्वाइनिंग हो गए, प्रॉपर सिस्टम तो दे दिए हैं तो वो खुद काम करेंगे। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऑफलाइन ये बात पे भी डिपेंड हो जाते, चलो मेरा सिस्टम उस्टम तो ठीक है, अब उसको सब कुछ दे दिया है मैंने, तो वो अच्छे से बिजनेस करेंगे। तो इस कारण से तो वो बिजनेस फिर भी छोड़ देते हैं। तो नहीं भाई, आपका ठीक है, सिस्टम सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी अपलाइन क्यों छोड़ देते हैं? तो उसको लगता है कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो कम से कम 2-3 महीने तो अपलाइन को उनको सपोर्ट तो होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, आपको पहला काम ये करनी है, दूसरा काम ये करनी है, तो ही चलती है। लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि सिस्टम मिलने के बाद भी प्रोस्पेक्ट छोड़ देते। हाँ छोड़ते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरी पार्टनरशिप ऐसा हो जो कि मेरे कदम कदम पे साथ दे। सिस्टम सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो मेरा गलती बताएं, मैं कैसे बढ़ूँगी, मैं कैसे पैसे कमाऊँगी, ये चीज़ में मुझे सपोर्ट मिले। लेकिन उससे अपलाइन के भी कुछ लोगों को सपोर्ट नहीं मिलने के कारण बिजनेस छोड़ देते हैं। चौथा रीज़न मैं बताना चाहूँगी कि फॉरएवर में तो आते हैं लोग पैसे कमाने के लिए, ठीक है, तो आखिर पैसे कमाने के लिए कुछ तो करनी होगी। तो कुछ तो करने की बात नहीं है, इसमें दो ही काम करने होते, या तो आपके प्रोडक्ट रिटेल होगी, या तो आपके अंडर कोई ज्वाइनिंग होते हैं, आप ही के तरह वो बिजनेस पार्टनर भी बन के वो भी वर्क करेंगे, तो ही आपकी बिजनेस ग्रो होगी और तो ही पैसे आएंगे। लेकिन वो 2-3 महीने काम कर रहे हैं, 4 महीने काम कर रहे हैं, तो उसको प्रोस्पेक्ट नहीं मिलते हैं, उसको पार्टनरशिप नहीं मिलते हैं कि मेरे अंडर में कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, 5 महीना हो गई, 6 महीना हो गई, यहाँ तक कि साल भर भी हो जाते हैं, तो लोग नहीं जोड़ते हैं। तो इस कारण से भी सोचती मैं काम कर रही हूँ लेकिन मेरे अंडर तो कोई जोड़ ही नहीं रहा है, तो इस रीज़न से भी बिजनेस छोड़ देते हैं। 5वां रीज़न मैं लास्ट बताना चाहूँगी कि भाई मैंने तो वर्क तो कर रही हूँ, दिन रात मेहनत कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं बिजनेस में पैसे तो नहीं कमा रही हूँ। आखिर मेरे में क्या है, वो खुद ब खुद कमियां ढूंढने लगते हैं अपने में। तो सब कुछ वो सही डायरेक्शन जा रही है, उसका रोड मैप भी सही चल रही है, सब कुछ सही चल रही है, लेकिन वो अपने में सब कुछ सही चलने के बाद फिर भी उसके अंडर में फिर अगर ज्वाइनिंग नहीं लेते, उसको लगने लगता है कि मैं बहुत अच्छी वर्क कर रही हूँ, बस वो अपने आप से मोटिवेट होने लगते हैं। कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे भी होते हैं कि भाई मैं वर्क कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ मैं कर रही हूँ, मैं बिजनेस भी अच्छे से कर रही हूँ, मैं टाइम भी ठीक ठाक दे रही हूँ इसमें, लेकिन फिर भी मेरी बिजनेस ग्रो नहीं हो रही है और 5-6 महीना भी हो गई है, तो अभी तक मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। तो वो लेट होने के कारण, उसको प्रोस्पेक्ट ना मिलने के कारण, इन बातों से, अपने बात से ही वो छोटी छोटी बात अपने में कमियां ढूंढने लगते हैं, इस कारण से वो बिजनेस छोड़ देते हैं। तो यही रीज़न होती है जो कि प्रोस्पेक्ट बिजनेस छोड़ देती है। तो देखिए, आप लोग को मैंने 5 पॉइंट बता दी कि क्या रीज़न है जो कि फॉरएवर छोड़ देते हैं, और आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं फॉरएवर कैसे कर रही हूँ, और इस बिजनेस में मेरी 1 साल भी होने वाली है अभी, तो और मैं फिर भी अभी तक मैं टिकी हूँ। तो मेरे टिके रहने के क्या रीज़न है, मैं क्यों ये बिजनेस अभी तक भी मैं कर रही हूँ। तो आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ, तो मैं ऑटोमेटिक सिस्टम है हम लोग के, ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू मैं हम लोग वर्क हो रही है, और बहुत ही इजी तरह से, और मैं कैसे अभी वर्क कर रही हूँ वो भी आप लोग जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हम लोग कैसे वर्क कर रहे हैं और क्या हम लोग के टीम में क्या सिस्टम है वो भी अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
आपको पहली लिंक मास्टरमाइंड सेशन है, जो कि आपको वो पूरी आपको देखनी होगी कि मैं कैसे ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू कर रही हूँ। और मैं मेरी 1 साल होने वाली है, मैं फिर भी टिकी हूँ इस पे। आखिर क्यों? तो क्या सिस्टम है, तो आखिर मुझे क्या मिल रही है? तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस से ही मैं इनकम करूं। मैं भी ना कमाने के बाद भी टीएलएफ में जो लोग अभी नहीं कमा रहे हैं, तो फिर भी वो क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं बिजनेस। तो अगर जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आपको देखनी पड़ेगी कि क्या बेनिफिट मिली है। वो टीम भी बेनिफिट देती है, जो कि मैं उसकी फ़ायदा उठा रही हूँ। तो जानिए क्या हम लोग के टीम में सिस्टम है, तो आपको वो मिलेगी। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है और मैं क्यों अभी तक टिकी हूँ फॉरएवर में और इस टीम में, तो आप लोग मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए मैं ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।